हेलो एवरीवन। भाई बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर डेट शीट आ गई, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पेपर अच्छा नहीं गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो सर अब मैं क्या ऐसी गलती कर रहा हूं? मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। सर अब मैं क्या करूं कि मैं इस लास्ट 60 डेज या 2 महीने में मैं अच्छे मार्क्स लिया हूं बोर्ड एग्जाम में, जबकि मैंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, जो बहुत ज्यादा पढ़ रखा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? भाई करोगे तो तब जब आपको ये पता हो कि आप गलती क्या कर रहे हो। 99.9% बच्चों को यही नहीं पता कि वो गलती क्या कर रहे थे आज तक, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जहां उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। उसकी सबसे बड़ी गलती बेटा आपकी ये है। यहां पे एक बात बता दूं स्टार्टिंग में ही, अगर मैथ्स के लिए यह स्ट्रेटेजी जो है ये पूरी सब सब्जेक्ट्स के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये बातें अपने अंदर से निकाल दोगे तो आपके अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर क्लास 12th का मैथ्स का चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेगा फ्री में, चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन, सैंपल पेपर और प्रीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी गलती क्वेश्चन को जज करना। आप क्वेश्चन को जज कर रहे हो, मतलब क्या हुआ सर? इसका अभी डेमो देके बताता हूं, डेमो तुम्हें ज्यादा समझ में आता है ना। और बताना इनमें से कौन कौन सी गलती आप कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सर आज तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन, सारा खत्म कर दूंगा, बुक लेके बैठ गए। 7.1 तो आसान है, 7.2 में तो सब्स्टिट्यूट वाली क्वेश्चन है, 7.3 में तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, ट्रिगो के फॉर्मूले मुझे याद नहीं है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। 7.4 तो ये फॉर्मूला बेस है, इसमें तो फॉर्मूला ही लगना है। एक काम करता हूं, इसको बाद में कर लूंगा, इसके तो 6 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले याद नहीं है, करना आता है मुझे क्वेश्चन, इसको बाद में कर लेंगे। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन के, चल इसके ये 2 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। चलो हो गए इंटीग्रेशन। मतलब क्वेश्चन को पहले ही जज कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन को जज कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। आता है नहीं आता है बाद में कर लेंगे, तो फिर पढ़ने का नौटंकी क्यों कर रहे थे भाई तुम, कि आज मैं इंटीग्रेशन खत्म कर लूंगा? ये करने का सब्जेक्ट है, हर कोई चीज करोगे नहीं, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, करोगे नहीं तो आएगी नहीं, तुम पढ़ लेते हो। आता है नहीं आता है, जज हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो आगे चलो। कितने बच्चे ये गलती करते हैं जरा बता देना मुझे एक बारी। अरे मानो तब कि आता है जब कॉपी में हो जाए, आंसर मैच कर जाए तो तब मानो कि ये मुझे आता है। हाँ, अगर किसी एक्सरसाइज में मान के चला बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे 7.2 में सब्स्टिट्यूट वाले, तो कम से कम अगर उसमें 30 क्वेश्चन है तो 15 से 20 तो कर लो, अगर नहीं कर रखे पहले तो फिर बोलो हाँ ये एक्सरसाइज आती है मुझे। तुम पहले ही आती है हो जाएगी कर लेंगे, तो पढ़ने की नौटंकी मत करो भाई। फिर साफ साफ बोलो मैंने नहीं किया, मैंने तो देखा है पढ़ा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है मटेरियल की। भाई आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, एनसीईआरटी मान के चला मैथ्स पढ़ने, एनसीईआरटी भी रख ली, आर डी शर्मा भी रख ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रख ली, और कोई क्वेश्चन बैंक भी रख लिया, किसी टीचर के नोट्स भी रख लिए, किसी यूट्यूब पे भैया दीदी देखे तो उसके भी नोट्स रख लिए। अब बैठे चलो आज मैं वेक्टर करता हूं, किससे करूं? एनसीईआरटी से करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं, आरडी से करूं, भैया दीदी के नोट से करूं, अपने टीचर के नोट से करूं, कहां करूं? 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लिया, अरे वो क्वेश्चन सर ने बोला था एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट वो कर लेता हूं। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कर लेता हूं। अरे इस नोट में सर ने बोला था मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेता हूं। तुम्हें ये करने के बाद यही नहीं पता चलता कि तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अच्छे से तुम्हें आता है कि नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तो कि तुमने पढ़ा क्या है। अरे भाई कोई भी एक मटेरियल ले लो, आज मुझे एनसीईआरटी खत्म करनी है वेक्टर्स की,
आज मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने, आज नहीं मान के चला 3 दिन लगाऊंगा मैं, वेक्टर के पीवाईक्यू ज्यादा है मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट में हो, कि मैं 3 दिन तक लगातार इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगा। वो 100 क्वेश्चन है तो मुझे 100 क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो आपको ये पता रहेगा, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, मैंने सर के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए, अब मैं दूसरे मटेरियल की तरफ जा सकता हूं। और जब भी पढ़ने बैठो सिर्फ एक मटेरियल लेके बैठो। एनसीईआरटी आज खत्म करनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठो, वो हो जाए। मान के चला आपने बोला कि आज 3 आवर्स में मैथ्स पढ़ूंगा, एनसीईआरटी वो चैप्टर 1 आवर का था, हटा दो उसको पहले, हो गया। लाओ भैया पीवाईक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज हो गए, बंद करो, चिल करो। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने ये पूरी चीज खत्म करी है, आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हो, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से, और सोच रहे हो कि आपका पेट भर जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई, समझे। आपको कुछ दिमाग की दही हो जाएगी, खिचड़ी पका रखी है, इसलिए दिमाग की दही तुम्हारी हमेशा ही रहती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस जिंदगी में नहीं आ सकता आपको उस चैप्टर के अंदर। और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कितने आवर्स की स्टडी करें, बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते भी है इस पे वीडियो, ठीक है, कितने आवर्स की स्टडी करनी अरे पेपर तुम्हारे है, पूछ भैया दीदी से रहे हो कितने घंटे पढ़ूं भाई मैं, वो क्या बताएंगे तुम्हें, उनको थोड़ा पता तुम्हें कितनी भूख लगी है, कि 1 चम्मच खा लो, 1 कटोरी खा लो, 2 रोटी खा लो, 4 रोटी खा लो। उन्होंने बोलिए 10 रोटी खाता हूं मैं, तुम खा लोगे। मेरे ऐसा बोले मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, तुम्हें भूख लगती है 5 रोटी की, 2 रोटी पे जी जाओगे क्या। तो भाई डिपेंड तुम्हारे करता है, तुम्हारा सिलेबस कम है ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ तो कम भी पढ़ोगे चलेगा, उस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे लो। लेकिन अगर पढ़ ही नहीं रखा कोई सब्जेक्ट तो ज्यादा टाइम भैया तुम्हें ही देना है, किसी से पूछ के नहीं देना है। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आते हो तुम, यू आर ए गुड क्वेश्चन, कितने घंटे सोना चाहिए सर, 5 घंटे बोला है मेरे टीचर ने। उस टीचर से पूछना 5 घंटे तुम सोए हो कभी। भैया 7 घंटे से कम की नींद नहीं लेना। स्कूल जा रहे हो तो बिल्कुल ही 7 आवर्स तो सोना ही सोना है, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो चलो 1 घंटा दोपहर में सो जाना, चल जाएगा। मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 8, जब तबीयत ठीक ना हो, मान के चल रहा। क्योंकि अगर एक दिन आप 5 आवर्स सो लिए, 2 दिन सोए, 3 दिन सोए, चौथे दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये दिमाग साथ देना बंद कर जाएगा, जो डालोगे वो जाएगा ही नहीं अंदर, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखें बंद होती रहेगी, तो उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है जब नींद पूरी नहीं होगी। तो नींद बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। तो इसलिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपको 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जितना पढ़ेंगे, जितना टाइम भी दे रहे हो, बिल्कुल ईमानदारी से देना है आपको, ये नहीं। और दूसरा, सर आरडी शर्मा कर लूं अभी, अरे बिल्कुल मत, कोई भी रेफरेंस बुक करना भाई, नहीं कर पाओगे जो बड़ी वाली है। अभी एनसीईआरटी मैथ्स की बात करूं तो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज बेस्ट है, दिसंबर से हम सैंपल पेपर्स करेंगे, वो आप कर सकते हो, फ्री में मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी मस्ट है, वन शॉट, पुराने भी वन शॉट इस चैनल पे है, नए वन शॉट भी आपके लिए आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, आप वहां से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो अगर नहीं कर रखा है कुछ, और पढ़ रखा रिवीजन चाहिए तो वहां से हो जाएगा। पीवाईक्यूज ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, एमसीक्यू भी लास्ट ईयर करा रखे, उसकी वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। सैंपल पेपर आपको दूंगा, लेकिन इसको अभी नहीं करना है, इसको दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये सब सिर्फ और सिर्फ होगा सेल्फ डिसिप्लिन से। कल मैं 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ूंगा, बोल दिया, बोला किसको, अपने आप को ही, अगले दिन पढ़े नहीं। कल मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगा, बोल दिया, अपने आप से ही बोलते हो और अपने आप से मुकर जाते हो, क्यों, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी अगर कामयाब होना है ना, तो ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। किससे झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो।
मैं कर लूंगा, हो जाएगा। और ये बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, टाइम नहीं है सर, कैसे पढूं मैं 5 आवर 6 आवर से। फोन छोड़ दोगे ना, सिर्फ बिना बात के जो फोन लेके बैठ रहे, तो अगर कोई क्लास है फोन ले रहे हो, कोई वन शॉट देख रहे हो, कुछ काम का बात कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, फोन ले रहे हो तब तक तो ठीक है। लेकिन वहां से कहां पहुंच जाते हो तुम्हें यही नहीं पता चलता। वो टाइम निकालो, देखो आपके पास टाइम ही टाइम है। सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए, अपने आप से बोलो। जैसे पढ़ाई करते करते इधर को निकल गए, इंस्टाग्राम पे निकल गए, ओए क्या कर रहा है बे, चाटा मार लो अपने को, दो कोई देखे ना, कोई देख नहीं रहा ना, एक चाटा मार लो। पढ़ना है तेरे को, तो जब एक दो चार बारी पांच बारी मारोगे तो अपने आप उसको मालूम चल जाएगा कि भैया ये ढीठ हो गया, अब नहीं देखेगा ये। तो इस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे तो सब हो जाएगा। आज भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अच्छे से आपके मार्क्स आ जाएंगे, अगर इन गलतियों को धीरे धीरे सुधारते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये गलतियां करना कम कर दोगे तो आपके मार्क्स, आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे ही होंगे। चलिए, ये वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।